आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। हर्ष महाजन जिंदाबाद 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 महाजन साहब जिंदाबाद 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 महाजन साहब को जय श्री हर्ष महाजन श्री हर्ष महाजन जिंदाबाद जिंदाबाद महाजन साहब को जय श्री सभी युवा साथियों से आग्रह है कि अपनी सीट लेने माननीय राज्यसभा सांसद थोड़ी देर में शिरकत करेंगे। भाई एक कुर्सी इतने लगाओ हर्ष महाजन जिंदाबाद 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 महाजन साहब 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 को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम महाजन साहब को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम महाजन साहब को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम महाजन साहब जिंदाबाद 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 बैठ जाओ सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे बड़े भैया खान भाई जी, विनायक राणा जी, चेयरमैन साहब, सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने हमें वक्त दिया, अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये सब वही टीम है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके हर पंचायत में, हर गाँव में, शहर के हर वार्ड में मेहनत की और 8,000 की लीड से हमने विधायक जी को लीड दी। सर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब सर मैं आपसे शिमला मिला, जो हमारी उम्मीदें थी सरकार से, सर वो तो बिल्कुल पूरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जब मैं आपसे मिला, मेरे को आपका तरीका, स्टाइल, जो काम करने का और जो आपने हमें प्यार दिया शिमला में सर, वहाँ पे बात हुई थी कि सर कुछ लड़के हैं जो चेंज करना चाहते हैं। आके हमने मीटिंग की यहाँ पे सारे लड़कों, और सर आपका काम बोलता है, जो आपने काम किए यहाँ पर सर मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, ये लड़के तभी आए हैं कि आपने किसी न किसी का किसी भी वे में, चाहे चाहते होगा चाहे टाउन का होगा, आपने काम किया सर, आपका काम बोल रहा है सर। सर उसके बाद जब हमने डिसाइड कर लिया कि पार्टी हम चेंज करेंगे, तो हमारा यही था कि हम चेंज करेंगे तो महाजन साहब की ही अध्यक्षता में करेंगे। सर अभी आप आए, तो ये सारे लड़के जो भी सारे ज्वाइन करना चाहते हैं, और इन युवाओं को भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ सर,
कि सरकार जिस मर्जी की होगी, सीएम जिस मर्जी का होगा, काम महाजन साहब के हुए हैं। हर जगह और ऐसा आप इतिहास देख लो, हर जगह पे काम श्री हर्षवर्धन जी के हुए हैं। सर तो ज़्यादा टाइम नहीं होगा आपका, बड़े बंदे बैठे हैं। हाँ जी, तो सर एक 4 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ। नजर उनकी कुछ और कहती है, जुबान उनकी कुछ और कहती है, काफिला मंजिल पे आ पहुंचा, इस काफिले की दास्तान को कुछ और कहती है। या आपने कोरोना की 20 मिनट है, ये सारी चीजें युद्ध है, या आपके साथ चलने के लिए आया। मैं तो ज़्यादा बोलने का तो उसमें सर हम कांग्रेस से थोड़ा सा हमारे काम नहीं हो रहे थे, कहीं से भी हमें प्रायोरिटाइज नहीं किया गया, बिल्कुल भी हमने काम किया काफ़ी यूथ जोड़ा इनके साथ, पर हमें उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला। बाकी हम तो सर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं स्टार्टिंग से, तो बस सर थैंक यू। दोनों हाथ ऊपर उठा करके भारत माता की वंदे वंदे आदरणीय योग्य हमारे बीच में उपस्थित राज्यसभा सांसद, 2 बार मंत्री रह चुके श्री हर्ष महाजन जी, क्रिया मंडल के अध्यक्ष विनायक रैना जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राज सिंह जी, प्रदेश आप जैसे कई युवा जो है इस कांग्रेस से परेशान हो चुके हैं। इलेक्शन के समय भारतीय जनता पार्टी भी जो है झूठ बोल करके वोट ले सकती थी, लेकिन महाजन साहब को ही बता रहे थे कि हम लोग कुछ एक मुद्दे हमने सेंटर में डिस्कस की, लेकिन हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व था उन्होंने एक चीज बोली कि झूठ बोल करके हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इन्होंने 10 गारंटियां दी थी, उसमें ये कहा था सबसे पहले कि हम 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे, हर वर्ष 1 लाख नौकरियां जो युवाओं को देंगे। आज युवा ये सामने आपके सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह छल के साथ, कांग्रेस ने जिनका आपके साथ छल किया है, उसका नतीजा हो रहा है कि आप लोग इतनी संख्या में आज यहाँ पे ज्वाइन किया है। मैं बात करूंगा महिलाओं की। इन्होंने महिलाओं को बोला था कि 1500 रुपए हर महीने देंगे। आप लोगों ने देखा आज तक इन्होंने फार्में भरवाई है। मेरी पंचायती राज से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, वो जितनी फार्में है वो पंचायतों में धूल फांक रही है, लेकिन कुछ एक ट्राइबल क्षेत्र में जाके इन्होंने अभी बांगी में गए, वहां पर भी इन्होंने छल करके कुछ एक महिलाओं को 2 की 2,500 महिलाओं को खाते में पैसे डाले। भारतीय जनता पार्टी सच्चाई के साथ चली है, तभी लोग जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास रख रहे हैं। तीसरी बार जाएगा डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, वो बोलते हमारे पास पैसा नहीं है। पूरे के पूरे लोग इतने परेशान है। जनता पार्टी में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। चलो मुझे शैंकी खान, सोनू ठाकुर, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। विजय सांडा, कुणाल महाजन, फोटो आदित्य सूरी, अगला आदित्य सूरी, इसके बाद यूबी, इनके
2-3 नाम इकट्ठे। इनके बाद विशाल और साथ में विशाल कुमार, दोनों विशाल आ जाए। और इनके बाद मयूरपुरी जी। चल मयूर चल। अच्छा चलो चलते चलते। मयूरपुरी के बाद दिवेश जायसवाल और साथ में और अमित भी आ जाए। और इसके बाद और शोएब आर्यन भी आ जाए। आर्यन और साथ में मनु भी आ जाए। कुशल भी आ जाए। और निखिल के साथ मुजीब भी आ जाए। और साथ में जाकिर भी साथ में आ जाए। जाकिर मेहनत मोदी जोड़ा जी भी आ जाए। सब क्या है टाइम है आराम से। और कानून भी आ जाए साथ में। अमन गोलू भी आ जाए। सरोज से साथ के साथ आ जाए। अन्नू और एडी भी आ जाए। अन्नू और एडी भी आ जाए। और साथ में जग्गू भी आ जाए। आर्यन मिर्जा, अक्षय गिल के साथ अभिषेक भी आ जाए। और उसके बाद मिंटू और इनके साथ रोहन खान भी आ जाए साथ में। सत्यम, जूबिन और रवि, जूबिन जी और रवि। फारूक मोहम्मद, अभिषेक शंकर जी, मारुत वाली जी भी आ रहे हैं। भुवनेश, भुवनेश के साथ धीरज, भुवनेश के बाद धीरज आ जाए और अभिषेक। सन्नी भी आ जाए। उदीप, सूजल और विशाल भी आ जाए। विशाल, काल, सिद्धार्थ, प्रियांशु, राहुल, शालू जलोटिया, बलजिंदर सिंह। इसके बाद कार्तिक ठाकुर क्या है। मम्मी साथ के साथ अक्षय और मयंक। दीपू ठाकुर जी भी आ जाए। जाकिर जी भी आ जाए। ध्रुव, इसके बाद ध्रुव और साथ में अतुल और किट्टू भाई भी आ जाए सामने। और हिमांशु बर्मन जी भी हो गए साथ में, वो भी आ जाए।
और जिनका नाम छूट गया है वो भी आ जाए साथ में। सारे आ जाओ, सारे आ जाओ, सभी आ जाए, जो छूट गए हैं वो भी आ जाए, सभी बैठ के फोटो लेनी बात जिन युवाओं का मुल्क है वो पिता नामांकित करते हैं। उसके बाद हमारे सांसद श्री हर्ष महाजन जी आपको संदेश देंगे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वह अपना नाम ग्रहण करें। नरेंद्र सहगल जी वो भी आ जाए। इनसे कि वो हमारे सम्मानीय राज्यसभा सांसद श्री हर्ष महाजन लोग सम्मानित करें। रोहित नाडा जी और उनकी टीम। कि वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र यादव को सम्मानित करें। रोहित नाडा। और शैकी जी से कि वो हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बड़े भाई धर्मपाल खान जी का सम्मानित करें। अनुरोध रहेगा माननीय राज्यसभा सांसद श्री हर्ष महाजन जी से कि वो आज जो नए भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता शामिल हुए उन्हें अवश्य हर्ष महाजन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विधायक राणा जी हमारे ब्लॉक के प्रेसिडेंट, राज सिंह जी हमारे चेयरमैन, एक्स चेयरमैन बीडीसी महिला, उपस्थित अभिषेक मराठा जी और अभिराज, और जो आज हमारे साथ आप जुड़े हैं महानुभाव, हमारे रोहित या हमारे फैमिली मेंबर ही हैं, और जैकी जी और विचारा जी और आप तो साहब जो आप सब यहाँ जुड़े हैं, आपको बहुत बहुत स्वागत है और दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद। वैसे तो हमारे कईयों के साथ पारिवारिक रिश्ते हैं और आपके बुजुर्ग वगैरह जो हैं थे या हैं, उनके मैं सबको शायद इंडिविजुअली जानता हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपने हमारा दामन थाना और इस चंबा की तरक्की के लिए, चंबा जिले की तरक्की के लिए, खासकर युवाओं की तरक्की के लिए आप इस पार्टी में आए और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मेरी तरफ से दिन रात आपके लिए काम करने का प्रयास।
इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है दुनिया में। हम करोड़ों में हमारी मेंबरशिप है और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी दफा प्रधानमंत्री बने और एक है और उनके काम करने का जो लक्ष्य है वो सिर्फ एक है कि भारतवर्ष को हमने दुनिया में नंबर 1 बनाना है। उनका काम करने का तरीका ये होता है इंडिया फर्स्ट, उस सोच से चलते हैं वो। इंडिया फर्स्ट मतलब भारतवर्ष हमारा प्रथम। उसकी पहले कोई भी काम करेंगे पहले अपने देश का सोचेंगे कि देश के बारे में क्या हो रहा है। किसी भी व्यक्ति के लिए 3 दफा बनना बड़ा मुश्किल है, प्रधानमंत्री हो गए। और वो इसलिए बनते हैं कि उनकी जो नीतियां हैं उसको देख के लोग वोट देते हैं, पूरे हिंदुस्तान में वोट देते हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की 8 स्टेटों में सरकार है, 18 में। और जहां भी सरकारें हैं उनकी उज्जवल नीति के लिए, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए सब जगह गिनी जाती है। बाकी जहाँ ऑपोजिशन की सरकारें हैं वहाँ गड़बड़, मार कुटाई, दंगा फसाद, इस चीज की एक उदाहरण है सारी जगह। आज दुनिया में एक भारतीय देश है चाहे मोदी जी के नेतृत्व में जो एक रेगुलर जो प्रोग्रेस कर रहा है। नहीं तो भारतवर्ष एक टाइम कोई पूछता नहीं था, गरीबी इतनी थी, सारा IRDT, DDL सारा भरा पड़ा। आज मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ फैमिली जो है वो IRDT या DDL से ऊपर उठी है। तो ये बड़ी बात है कि 18 करोड़ परिवार, जो 25 करोड़ परिवार है वो मेन स्ट्रीम में आ गए हैं और इसीलिए काम हो रहा है। देखो आप देखो पूरा जो एक काम करने का तरीका था भारतवर्ष में तो चेंज हो चुका है। अब सारा डायरेक्ट बेनिफिट से चलता है। अभी जो घरा है हिमाचल प्रदेश में गरीबों के लिए उनको सीधे उनके खातों में पैसा पड़ा, वो ना डीसी को गया, ना बीडीओ को गया, ना किसी को। जो बेनिफिशियरी है उसके सीधे उसके खाते में गया पैसा। और जो बाकी काम है, मैं चंबा का रहने वाला, मेरा जन्म यहाँ हुआ, मेरी कर्म भी बीवी है, जन्म भी बीवी है, तो हमको तो स्पेशल लगाव है ना चंबा से। हमने तो चंबा को शुरू से देखा कैसे आगे चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है। अभी भी ये भारतवर्ष में जो 112 पिछड़े जिले हैं, 112 उसमें एक जिला है हिमाचल में, एक ही जिला है चंबा। इसलिए स्पेशल बजट देने के लिए मैं अभी नड्डा साहब को लाया था। उन्होंने यहाँ नड्डा साहब ने आके DC ऑफिस में मीटिंग की है स्पेशल डिस्ट्रिक्ट की, आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट की, तो उसमें पता लगा कि अभी भी हम कितने पीछे चल रहे हैं। एक्चुअली जब से ये सरकार आई है हिमाचल में, कांग्रेस में सुखू जी की सरकार आई है, काम ही ठप हो गया सारे। और नहीं तो ऐसे आए जिनको पता ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं है, क्या बात करना, क्या नहीं करनी, कैसे नौकरी दिलानी मैंने, या कैसे आगे प्रोग्रेस करनी, कोई इनको पता ही नहीं है। और लोगों को ठगते फिरते हैं, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। PWD है, IPH है, कहीं के है, सारे पार्टी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई क्यों नहीं है। ये MLA को करना चाहिए था ना, कहाँ से उपलब्ध कराएंगे। तो अब आपने वोट दिया तो नोट थोड़ा देंगे इनको, नोट देना था इनका फर्ज है, जॉब देना इनका फर्ज है। आप कैसे कैसे वादे किए थे उस समय, इलेक्शन के टाइम वादे किए थे 5 लाख पक्की नौकरी मिलेगी और 58 साल की मिली। अभी तो आउटसोर्स ही नहीं मिलती है। अब मेरे पास आते हैं बच्चे आउटसोर्स के लिए, तो मेरे को बड़ा वो लगता है कि यार क्या लाइफ स्पॉइल हो रही है। आउटसोर्स में कभी निकाल देंगे, कभी भी छुट्टी कर देंगे, और ऐसे ही हो रहा है।
अभी हो भी रहा है। जो 8-9 साल के लगे हुए थे उसको क्यों निकाल दिया? तनख्वाह की कोई पता नहीं किस डिपार्टमेंट में कब तनख्वाह मिली। आज मेरे पास पेंशनर आए हुए थे बेचारे, जिन्होंने सारी उम्र सरकारी नौकरी करके अब पेंशन पे है, उनकी पेंशन ही नहीं आ रही। ये पहली दफा हुआ है इतिहास में कि हिमाचल सरकार की ना तो सैलरी टाइम पे मिल रही है और ना ही पेंशन टाइम पे मिल रही है, और कहीं को मिल ही नहीं रही। ये बड़ी हैरानी की बात है कि इस किस्म की सरकार तो अभी नड्डा जी आए थे तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, कितनी मदद सेंट्रल गवर्नमेंट ने की। अभी जो थोड़ी बहुत सरकार चल रही है ना, वो सेंट्रल की मदद से चल रही है, और बड़ी बड़ी स्कीमें बड़ी बड़ी वो कई तो कैंसिल हो गई। अब 2.5 साल हो गया इनको बने हुए, और 2.5 साल में पूरा बेड़ा गर्क कर। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चला जाओ आज हिमाचल में, तो यही प्रॉब्लम है जो यहाँ प्रॉब्लम है। एक तो नुमाइंदे हमारे चुन लेते हैं हम ऐसे कि आगे उनको परफॉर्म करना चाहिए, उनकी ड्यूटी है, वोट दिया है लोगों ने, अब करो ना, इंतजाम करो, कैसे कुछ हो करो। ये थोड़ा कि हमारी ड्यूटी थोड़ा तुम करो। लोग जो तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, PWD में है, चाहे काम IPH में है, चाहे कोई इंटरव्यू है, कोई जॉब है, कम से कम आप मेरिट को तो नहीं चेंज कर सकते, पर आप पूछ तो कर सकते हैं ना, गाइड तो ठीक कर सकते हैं। यहाँ तो कोई गाइडेंस नहीं है, कोई बात नहीं, फोन नहीं उठाना, कुछ नहीं, तो ऐसा कैसे चलेगा? जिन्होंने दिन रात करके आपको नुमाइंदा चुना है तो उनकी तो फर्ज बनता है ना, ऐसे थोड़ा होता है। अब जब मैं यहाँ MLA था 3 दफा, या उसके बाद भी मैं चेयरमैन था बैंक का, तो मैंने हजारों आदमी को नौकरी दिलाई। टीचर भी लगाए, फिशरी गार्ड भी लगाए, हाउसिंग बोर्ड में भी किया, वेटरनरी में भी किया। ये तो अपना फर्ज के हिसाब से किया ना। मेरा तो कोई रिश्तेदार ना नौकरी लायक है ही नहीं, ना ही कोई भाई भतीजा बात है, ना ही कोई ऐसा काम है कि ये काम करो, ऐसा काम ही नहीं है। यहाँ तो जो मैंने फीडबैक मिला है, देखो ये तो मतलब बहुत खराब फीडबैक है, बहुत खराब फीडबैक है। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, फीडबैक बहुत खराब। तो इसलिए आपने जो फैसला लिया ये आपने हित कर दिया, और ये मैं आपको सारों को वेलकम करता हूँ इसके कि चाहे देर आए तो दुरुस्त आए, ये बात है। क्योंकि यंग एज है ना, यंग एज है, आदमी करता भी है ऐसे, अगर रास्ते में आ जाए तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। ये तो भगवान की दया है और ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि चंबी के बच्चे को एक राज्यसभा का MP बनाया है। और अभी तो मेरी 6 साल की टर्म है, अब 8 साल हो गया, अभी तो 5 साल में हो गया आगे, और 2030 तक हूँ मैं। तो मेरा जो कर्तव्य है कि चंबे के बच्चों को उनका भविष्य उज्जवल करने के लिए जो मैं प्रयास कर सकता हूँ मैं करूँगा। श्री हर्ष महाजन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और बड़ी बात यह है कि हमारी पार्टी ऐसी, एक दफा आपने पटका डाल लिया, अब आप हमारे परिवार के लोग रहेंगे, मेरे भी, इनके भी, सबके परिवार के लोग हैं। आप देखो, जब तक कोई भी बच्चा, कोई भी आदमी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी उसकी, या पार्टी नहीं चुनेगा उसका, तो जो जागृति है या उसका जो पूरा फायदा नहीं उठा सकेगा। तो इसलिए किसी न किसी के साथ जुड़ना पड़ता है। पर सुखू जी की मेहरबानी से, चीफ मिनिस्टर की मेहरबानी से, अब 10-20 साल कांग्रेस का कोई निशान नहीं रहा। तो हमको तो वारी होना चाहिए सुखू जी का कि अगली दफा इनका पूरा सफाया हो जाना। मैं कहता हूँ इनका एक भी आदमी जीतने की प्रॉब्लम नहीं है, सुखू जी तो खुद आ जाएंगे, इतना बुरा है। तो अब ये जब सरकार वीक हो ना, तो अफसरशाही जो होती है ना, वो हावी हो जाती है।
जब देखते हैं कि भी सरकार का तो काम ऐसे ही है क्या है, नहीं तो अफसर जेड़े ना वो खाद खाते और ये गल समझ ले कि ऐसी इन्हें कभी ऊपर हुई है। पर राजनीति में जो चुना हुआ नुमाइंद है वो हमेशा ऊपर रहता है। इस चीज के लिए हमको प्रयास करना चाहिए और अपनी डेवलपमेंट के लिए देखो, जब भी मैं आता हूँ 3-4 महीने में एक दफा, पर मैं फोन पे ऑलवेज अवेलेबल हूँ। दूसरी बात है, मेरे पास शिमला आओ, आप दिल्ली आओ, कोई भी काम हो मेरे को फोन करो, मेरे पास खुद आओ। कोई आजकल इंटरव्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लगे हुए हैं, हिमाचल सरकार के तो जो इंटरव्यू उनका रिजल्ट ही नहीं निकलता, वो पिछला ही नहीं निकाले उन्होंने ये क्या निकाला। तो ये जी चीज है ना, ये तो समझो मेरा नंबर भी तुसी लो, अपना नंबर भी लो, है ना। इतने तुसी लिखा है नंबर लिखा, पर तुसी ग्रां का नाम भी लिखो अपना। ये जो बड़ी खुशी हुई कि आज दूर दूर इलाके से लोग आए थे, अपने बच्चे आए थे, और हमारा पूरा प्रयास ये रहना कैसी गले लगाई के चलना तो सारे हमारे दरवाजे खुले 24 घंटे, तुसी जिस टाइम मर्जी आओ जाओ, अपने इतने खुले काम है ना। तो इसलिए ज्यादातर क्या बोलना, पर मैं ये जो पार्टी है ये बड़ी डिसिप्लिन की पार्टी है, ये बड़ी काम लैंदी भी और करती भी है ना। तो इसलिए हमारा फर्ज है मेरा ऐसी पार्टी वाले तो पूरी देख रेख करके इतने वीरू जी, रैना जी ने, राजकुमार जी ने, और तुम्हारे सारे अपने आंडा जी ने, अभिराज जी ने, और बाकी भी इंदिरा आंडा भी साहब सारे रशीद वगैरह इन्हें जो तुसा जो कोई किसी भी टाइम तुसी करने ले लो, और तुम्हारा फोन में पहले चुकेगा किसी और आवाज चुका गल ये है कि भाई अभी तुसी आए ना असल जो सीने का गाना करना ना, तो गाइड का ठीक करके तो समझो कि ये कर रही है, कर इसका जाओ उसका जाओ उसका क्या। अभी देखो पीडब्ल्यूडी का हाल देखो, पेपर ही नहीं करते लोग, कोई कितने साल हुई है कि पहली दफा मैं दिखा कि गवर्नमेंट का भुगतान ही नहीं आया करता, टैक्स सेक्रेटरी के पैसे नहीं आया करता, और ये आईपीसी सॉइल दे एग्रीकल्चर दे सारे बंद ही हो करते, कोई बोलते सीधे होना बोलते पैसा नहीं आते। जिन्होंने पीडब्ल्यूडी का काम खत्म किए हुए भी 2-2 साल हुई है, उन्हें भी पेपर नहीं निकलती, और भी करते हैं ठेकेदार सारे। हमारे चंबे जी 500 ठेकेदार होना, आगे उन्हें पेपर है, आगे दुकानदारी है, आगे उन्होंने भाग ले जाए लोगों का दिन ताई करते ना। अब लेबर को रिटेन करना ही मुश्किल हुई है। इसलिए कोई हमारा युवा मोर्चा भी है, हमारा एबीवीपी भी है, और तुम्हारी ड्यूटी है कि इस बार एबीवीपी जो तुसी कॉलेज एस्टैब्लिश करना है ना। और जिन्हों के जोड़े तुम्हारे हैं तुसी डायरेक्टर मेरे का रखो, इन्हें गणे रखो, तो सारा असी गल ठीक गाइड करके, और जितने भी मेरे का एमपी के फंड भी होंगे एमपी होता मुझे 5 करोड़ मिलता 1 साल का, तो जितने जरूरत है देंगे। मैं डीसी ऑफिस का गया, पहले तो मैं उसका डीसी का निकाल की थी, मैं क्या हाल क्या बनाया था 4,000, कोई क्या बनाया, कोई आदत वाइज कोई रेडियाँ कोई सफाई की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। कम से कम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब तुसी वो हाल देखो क्या है, दिखते नहीं एडीएम एसडीएम कोई एडीसी तो किस वास्ते अफसर बैठाए, अफसर जेडे होंगे उन्हें जो बोलते सरकारी नौकर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, तो सर्वेंट थोड़ा लोग हमारे बड़ी ये बॉस, तो यह कड़ी नहीं चलना का, एक कंट्रोल करना पैदा। पहले किया मैं जो पता वो गोपाल शर्मा था थे एडीएम, सारा बाहर बाजार सब साफ कराया, सारी मार्केट बनाई, और कितने मेरे नहीं कितना सारा। तो अभी कोई जरा गंद पाए करता है, कोई ये करता, कोई साफ बता भी नहीं है, अपने आप से मिल जाते उतनी पैसा खाई लेते कर लेते।
ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ और अपनी रेपुटेशन करे। आज चंबे से मैं कितने साल रहा थे, कितने साल नहीं रहा, क्या किया, पर मेरा प्रेम आप सब करी हुई है। मैं कोई पार्टी बाजी नहीं देखी, सब पे काम किए। और आगे मैं दोस्तों कि अभी मेरा फर्ज है कि अपनी पार्टी को स्ट्रेंथ नहीं करना है ना जी, उसे मजबूत करना। और तुम्हारा भी ये फर्ज है, तुम्हारा भी ये फर्ज है कि पार्टी जो पूरी उसने लेना सीरियसली लेना। और इसी सारे तो जो पार्टी से इन्वॉल्व करके ये हमारा सौभाग्य है कि आज तुम हमारे लोगों कहीं जुड़े और जिथे मेरे कने पर्सनली भी तुमने विश्वास प्रकट किया कि मैं तुम्हारा बड़ा बड़ा धन्यवाद करता। यही उम्मीद करता कि ऐसे कट्ठे रहना सारे और कट्ठे अपने इंडिविजुअल तरक्की भी करनी, बच्चों की तरक्की भी करनी, उन्हें गाइड भी करना और अपने जड़ा बोधना पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है चंबे ये भी दूर करना। मैं नड्डा साहब जो इसीलिए ले आया था चंबे कि ये सारी तुझे अपनी अखी देखो क्या है, ना इतने ट्रेन है ना एयर है ना कुछ है, रोड ही जड़े आधे बिचाधे रोड ना पठानकोट का आना ही है। इस आज गवर्नर साहब भी आए करते हैं चंबे, अभी आएगी होने शायद आगे। तो गल सोचने की है और मैं तो सर फिर ही धन्यवाद करता तुम्हारा स्वागत करता और एक बात दिलाऊंगा सारी पार्टी से ऐसे काम करके और पार्टी से मजबूत करके और आपस से इन टच रहेंगे। तो मैं पूरी कर देंगी तो सीधे कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय श्री राम, 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 जय भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। हर्ष महाजन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फोटो के लिए पार्टी पकड़ी है चंबा की उन्नति के लिए, युवाओं की उन्नति के लिए ये बड़ा अच्छा उन्होंने डिसीजन लिया। और मैं श्योर करता हूँ सबको कि अपना अच्छी तरह गाइड करना, इसको एडजस्ट करना ये मेरा कर्तव्य है। इनका फ्यूचर सिक्योर है। जिंदाबाद, चलो मेजी श्री हर्ष महाजन जिंदाबाद।